हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं बेल्ट ब्लाउज का कटिंग। तो आज के वीडियो में हम आपको बेल्ट ब्लाउज का कटिंग सिखाने वाली हूँ। कटिंग तो देखिए, ये रहा हमारा पीस जो कि 1 मीटर का है, ब्लाउज का पीस है। और 1 मीटर के ब्लाउज के पीस में हम 38 चेस्ट का ब्लाउज का कटिंग करने वाले हैं। तो आज हम 38 चेस्ट का बेल्ट ब्लाउज का कटिंग सीखेंगे। ये रहा हमारा ब्लाउज का मेजरमेंट। तो देखिए, इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने ब्लाउज का कटिंग करेंगे। तो देखिए, अभी हमने इसको 2 फोल्ड में करा है। अब 2 फोल्ड करने के बाद इसमें हम बैक पार्ट का और फ्रंट पार्ट का दोनों का कटिंग एक ही साथ करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे ब्लाउज का लंबाई नापना होगा। देखिए, यहाँ पे 16 इंच आ रहा है ना, तो 16 इंच पे एक निशान लगाएंगे यहाँ पे, और स्केल को 16 इंच पे रखते हुए यहाँ पे स्केल को रखेंगे और इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। देखिए, अभी हमारा 4 फोल्ड में हो जाएगा। ये 16 इंच पे फोल्ड करने हैं, बराबर से कर लेने हैं कपड़े को। तो अब ये हमारा 4 फोल्ड में हो गया कपड़ा, और ये इसका बंद साइड है, ये इसका खुला साइड है। देखिए, ये 4 पार्ट में है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसे ही यही तरीके से आपको ब्लाउज का कटिंग के साथ साथ बहुत ही प्यारी प्यारी सी वीडियो मिलते रहे। तो यहाँ पे हम नाप लेंगे ना ब्लाउज की लंबाई 16 इंच। अगर थोड़ा कम ज़्यादा होगा तो यहाँ से हम बराबर कर लेंगे। वो इसलिए क्योंकि इसमें से डोरी भी निकालना है ना हमें। देखिए, यहाँ पे आ रहा है 16 इंच, इसको थोड़ा सा हम बराबर कर लेते हैं। देखिए, आप अगर 38 साइज का ब्लाउज 1 मीटर के ब्लाउज के पीस में बना रहे हैं ना, तो बहुत ध्यान से कटिंग करना होता है। एक एक इंच का हमें ख्याल रखना होता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे 16 इंच पे फोल्ड करके बताई हूँ। देखिए, यहाँ पे फोल्ड करेंगे ना, यहाँ पे 16 इंच लंबाई आ गया है। तो ये हमारा बैक पार्ट का कटिंग है, पीछे साइड का। और इसमें हम बेल्ट ब्लाउज बना रहे हैं ना, तो ये पीछे साइड का तो मैंने ले लिया है 16 इंच पे, ठीक है। और ये एक और पार्ट तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे ना 1 इंच नीचे के साइड बढ़ाएंगे तो 17 इंच हो जाएगा। यहाँ पे हम एक निशान लगा देंगे। देखिए, ये हमारा 1 इंच कम है कपड़ा इससे। ये हमारा 16 इंच लंबाई है, और जो पीछे का पार्ट है, जो पीछे का पार्ट अभी हम लंबाई लिया है वो 16 इंच है, और जो हमने आगे का पार्ट का लंबाई लिया वो 17 इंच में है। 1 इंच ज़्यादा लेंगे हम, क्योंकि इसमें जब बेल्ट का कटिंग होगा ना तो सिलाई में 1 इंच मार्जिन चला जाएगा, इसलिए 1 इंच ज़्यादा लेते हैं। यहाँ पे 17 इंच लिया है। और ये जो होता है ना कपड़ा एक्स्ट्रा जो बचा है, इसमें से हम डोरी निकालेंगे। अब इसके बाद हम शोल्डर और आर्म होल की गोलाई करें। अब इसके बाद हम शोल्डर का नाप लेंगे। तो देखिए, ये हमारा बंद साइड है, और ये दोनों पार्ट का कटिंग हम एक ही साथ कर रहे हैं। तो ऊपर की तरफ से यहाँ से हम शोल्डर लेंगे 6 इंच। 6 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ से 6 इंच लिया है, तीरा जिसको बोलते हैं, शोल्डर इंग्लिश में। और उसके बाद हम आर्म होल लेंगे 6 इंच। तो यहाँ से हम 6 इंच नीचे की तरफ नापेंगे। देखिए, यहाँ से हम नाप रहे हैं ना, यहाँ पे एक 6 इंच पे निशान लगाएंगे, और इधर से भी हम नापेंगे 6 इंच। देखिए, यहाँ पे आ रहा है, ये हमारे यहाँ पे डॉट बना, इसको हम बराबर से लाइन को खींच लेंगे। तो देखिए, अभी हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। ये हमारा शोल्डर है और ये हमारा आर्म होल है। क्योंकि मैंने ब्लाउज का लंबाई 16 इंच इसलिए लिया था ना, क्योंकि हमारा ब्लाउज का जो नॉर्मल लंबाई है, आपको मैंने दिखाया था वीडियो में, 14 इंच है। और हम बना रहे हैं बेल्ट ब्लाउज, तो हमें पीछे के पार्ट में 2 इंच जोड़ना होता है। तो 14 में 2 इंच जोड़ेंगे, 16 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बैक पार्ट का लंबाई 16 इंच लिया है।
और आगे का जो बेल्ट ब्लाउज है उसमें हम 3 इंच जोड़ते हैं, तो 14 में 3 इंच जोड़ेंगे 17 इंच होगा। तो यहाँ पे मैंने 17 इंच पे फ्रंट पार्ट का मार्किंग किया है। तो आपको समझ में आ गया। और ये हमारा शोल्डर है, ये हमारा आर्म होल है, ठीक है। और दोनों 6-6 इंच पे ही है। अब इसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम ना चेस्ट का निशान लगाते हैं आर्म होल के साइड से। तो हमारा चेस्ट है 38 इंच। तो 38 इंच जब हमारा चेस्ट होगा ना, तो 38 को हम ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखिए ये 38 है ना, इसको हम पहले ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 19 इंच आया। और इसको एक और पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 9.5 इंच आया। तो हम चेस्ट का लंबाई 9.5 इंच लेंगे। यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। आप इसी तरीके से किसी भी साइज का ब्लाउज का कटिंग कर सकते हैं, जैसे हम कटिंग कर रहे हैं ना वैसे ही। और सब में शोल्डर और आर्म होल सेम ही लेना होता है। तो अभी हमने चेस्ट 9.5 इंच पे निशान लगाया। और इसके बाद हम कमर के पास भी 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से भी हम लंबाई को नाप लेते हैं। 17 के बराबर इंच करना है ना। तो देखिए अभी हमने यहाँ पे 9.5 इंच पे लिया है चेस्ट, और कमर का भी हम 9.5 इंच ही लेंगे। ये इसलिए हम 9.5 इंच लेंगे क्योंकि इसमें हमारा 2 इंच का मार्जिन है, 2 इंच का टेकिन लगेगा। तो हमारा कमर का जो फिटिंग है वो सही से आ जाएगा। यहाँ पे भी 9.5 इंच लिया। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आई होप कि आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी हमने ब्लाउज का नॉर्मली मार्किंग कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हम 2 इंच लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। आप चाहे तो 2.5 इंच भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे 2 इंच लूंगी। देखिए 2 इंच मैंने मार्जिन लिया है। और ये जो कपड़ा है ना, इसमें से हमारा स्लीव निकलेगा, बाजू। यहाँ पे हम हल्का सा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, थोड़ा आगे बढ़ा देंगे लाइन को, ये बढ़ा। और यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो देखिए अभी हमने यहाँ पे मार्जिन भी ले लिया 2 इंच। अब हम इसमें करेंगे आर्म होल की गोलाई। तो अभी हम सिर्फ बैक पार्ट की आर्म होल का गोलाई करेंगे, फ्रंट पार्ट की आर्म होल का गोलाई हम इसके बाद करेंगे। तो अभी देखिए बैक पार्ट के आर्म होल की गोलाई कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें 1 इंच लेना है। यहाँ जो कॉर्नर है ना, कॉर्नर से हमें 1 इंच लेना है। और उसके बाद ये लंबाई है ना 6 इंच, 6 का आधा 3 इंच होगा। यहाँ पे एक निशान लगाएंगे, ठीक है। ये अभी हम बैक पार्ट की आर्म होल का गोलाई कर रहे हैं। अब हम तीनों पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, तीनों को मिलाएंगे और अच्छी सी गोलाई करेंगे। इस तरह से हमें गोलाई करनी है। इससे क्या होता है ना, हमारे ब्लाउज में जो है ना वो चुनटे नहीं आते हैं आर्म होल के साइड ज़्यादा। तो अभी हम इसकी कटिंग करते हैं। तो अभी हम इतने का ही कटिंग करेंगे। इसके बाद हम आपको गला का मार्किंग करना बताएंगे।
तो देखिए अभी हमने फ्रंट फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों साइड का कटिंग कर लिया। इसके बाद ये जो ज्वाइंट है ना शोल्डर के पास से ऊपर से, इसको भी हम कटिंग करके निकाल लेंगे। और हमें याद रखना है कि ये बराबर हो, कपड़ा इधर उधर थोड़ा सा भी ना हो। इसको हम कटिंग करके निकालते हैं अभी। अब एक पार्ट को भी हटाएंगे हम। देखिए ये हमारा बैक पार्ट है, इसको हम ना ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से। और इसको भी हम ये जो है ना इसको ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से, और इसको हम बराबर रखेंगे। ये आपको भी समझ में आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों किया। अब इसमें हल्का हल्का हाथ से ऐसे करेंगे ताकि निशान उस पे भी लग जाए। देखिए यहाँ पे निशान लग गया है, इसको हम हल्का डार्क कर लेते हैं। अगर आपका निशान नहीं लगा होगा तो आप फिर से यहाँ पे नाप ले सकते हैं। यहाँ फिर से आप नाप ले सकते हैं। यहाँ पे 6 इंच है ना, तो 6 इंच पे यहाँ पे आप नाप लीजिए। इसको ऐसे बराबर कर लीजिए और यहाँ पे 6 इंच नापिए। इधर थोड़ा सा लाइन हो गया है ना, आप नाप लीजिएगा इधर थोड़ा सा, और इसको भी ऐसे बराबर कर लेना। तो अभी हमने बैक पार्ट की आर्महोल का गोलाई करना सीखा था। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसको मैंने ऐसे ही निशान लगा लिया जैसे पहले उसमें निशान था, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से हम अंदर के साइड आधा इंच लेंगे, ठीक है। आधा इंच याद रखना है आपको, आधा इंच लेना है, हाफ इंच। और ऊपर के साइड हमें खींचना है। देखिए यहाँ से हमें इस तरह से निशान को हमें यहाँ पे मिलाना है। इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। इस साइड से हमें निशान को ऐसे मिलाना है, ऐसे यहाँ पे बराबर आना चाहिए। देखिए ये जो है हमारा निशान है, दिख रहा है आपको। आपको यहाँ पे 2 निशान दिख रहे हैं ना। तो यहाँ पे आपको 2 निशान दिख रहे हैं। अब देखिए जो निशान है ना, पीछे के साइड वाला जो निशान है, वहां से हम वहां से हम 1 इंच लेंगे। यहाँ से 1 इंच नापेंगे इस तरह से, और यहाँ से नापेंगे 3 इंच। यहाँ पे आ रहा है। तो अब हम यहाँ से निशान लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमें गोलाई का शेप देना है, और ये जहाँ पे 3 इंच आया है इसको यहाँ पे मिलाने हैं। देखिए ये यहाँ पे मिला, ऐसे कटिंग कर देंगे इसकी। तो अभी हम कटिंग कर रहे हैं। देखिए हमें ऊपर से कटिंग नहीं करने हैं, हमें यहाँ से कटिंग करने हैं। इसका हमने गहराई पार्ट कटिंग कर दिया। अब हम गले का निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे, 1.5 इंच चौड़ाई, और लंबाई हम लेंगे जितना गला है ना उससे आधा इंच ज्यादा। तो यहाँ पे 6 इंच गला है, आधा इंच हम ज्यादा लेंगे लंबाई के लिए। और नीचे से हम 3 इंच लेंगे, यहाँ लेंगे, और इस पॉइंट को दोनों को मिलाएंगे। देखिए इस तरह से हल्का तिरछे मिलाना है। अब हम यहाँ पे गले की गोलाई करेंगे।
तो हम गले की गोलाई यहाँ पे 1 इंच पे करेंगे। यहाँ पे गले की गोलाई हम 1 इंच पे कर रहे हैं। अब गले की मार्किंग कर ली। अब हम इसमें बेल्ट का कटिंग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है ना, हमें ये शोल्डर है, शोल्डर के पास से 12 इंच नापना है। यहाँ पे देखिए ये 12 इंच है ना, यहाँ पे ये आ रहा है यहाँ। तो यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमने निशान एक लगा लिया। अब यहाँ से नीचे की तरफ नापेंगे। तो नीचे की तरफ जब नापेंगे ना तो 5 इंच आ रहा है यहाँ पे। तो इस तरफ हमें 4 इंच पे ही निशान लगाना है। ठीक है, देखिए 1 इंच कम हम यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे जब 5 इंच आएगा तो यहाँ पे हम 4 इंच लगाएंगे निशान को, और ऐसे तिरछा में हम लाइन को खींच देंगे। देखिए आगे के साइड जो है ना वो ज़्यादा होना चाहिए, पीछे के साइड कम होना चाहिए। ये 5 इंच मैंने लंबाई लिया या 4 इंच लिया। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो देखिए अभी हमने कर लिया कटिंग फ्रंट पार्ट की। ये जो फ्रंट साइड है ना इसको हम कट करके अलग कर देंगे, 2 पार्ट में कर देंगे। तो अभी हमने फ्रंट पार्ट का कटिंग कर लिया। अब इसमें हम टेकिंग लगाना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें बैक पार्ट की कटिंग करना होगा। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा बैक पार्ट है। इसमें हम गले की मार्किंग करेंगे। तो जितना हमने उसमें लंबाई लिया था ना इतना ही इसमें भी लेंगे। तो इसमें भी हम 1.5 इंच ही लेंगे गले की चौड़ाई। यहाँ पे हमने 1.5 इंच ले लिया इसका चौड़ाई। अब लंबाई हम लेंगे, जितना हमारा गला है उसमें हम आधा इंच ऐड करेंगे। तो इसमें गला है हमारा 9.5 इंच, 9.5 इंच में आधा इंच ऐड करेंगे। तो यहाँ पे तो नॉर्मली 10 इंच ही होगा ना। होगा तो होगा। चलो यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाते हैं। ये लगाया हमने 10 इंच पे निशान, आधा इंच ऐड किया 9.5 इंच में। तो अब देखिए यहाँ पे इसका चौड़ाई हम यहाँ पे 3 इंच ही लेंगे जैसे उसमें लिया था। ओके, चलो 3 इंच यहाँ पे मैंने लिया। अब इन दोनों को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे ना। करना तो पड़ेगा ना, तभी तो हमारा गला सही से बनेगा। हाँ जी, चलो यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इसकी हम करेंगे गोलाई। दोनों, ये रहा इसका गोलाई। अब हमने इसका भी गोलाई कर लिया। अब इसको कटिंग तो करना है। कटिंग करते हैं, कटिंग 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 पूरा कट 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 जा। ये कटा। ओके, कट जा मेरे बच्चों। कटा। ओके, कट गया ये। अब देखिए ये हमारा बैक पार्ट है। अब तो हमने बैक पार्ट का भी कटिंग कर लिया और फ्रंट पार्ट का भी कटिंग कर लिया। अब हम आपको दिखाते हैं ऐसे खोल के। देखिए ये हमारा बैक पार्ट। ओके, ये रहा हमारा फ्रंट पार्ट। ओके, चलो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, आगे का साइड। और ये इसका बेल्ट, इसको हम कहाँ बोलने वाले हैं भाई, यही तो है इसका असली कटिंग। ये देखो इसका बेल्ट। अभी हमने फ्रंट पार्ट का कटिंग, बैक पार्ट का कटिंग और बेल्ट का कटिंग करा। अब हम बाजू का कटिंग करेंगे। ओके, बाजू का कटिंग, और इसमें लगाएंगे टेके। तो कहीं मत जाना, अब मैं आपको ऐसे ही सिखा दूंगी, बिल्कुल ऐसे चुटकी में। ओके,
तो चलो अभी हम बाजू का कटिंग करते हैं। इसको हटाते हैं, थोड़ा साइड कर देते हैं ना इसको, बाजू का कटिंग तो करना है। तो देखिए ये हमारा स्लीव का कटिंग करने के लिए जो बचा हुआ कपड़ा है उसको हम लाए हैं। ओके, इसको हम पहले ऐसे 4 फोल्ड में करेंगे। तो इसको हम पहले 4 फोल्ड में कर दिए। ये रहा इसका 4 फोल्ड। इसको थोड़ा हम बराबर में करते हैं ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे बराबर में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे कपड़ा इधर उधर थोड़ा हो जाए तो सब आप देख लेना अपना, इसको बराबर में कर लेना। अब हम इसमें सबसे पहले लेंगे अपने ब्लाउज का चौड़ाई। अपने ब्लाउज का जो स्लीव का लंबाई होता है ना उसको देखेंगे। तो ब्लाउज का जो लंबाई था वो 4 इंच था, ठीक है, 4 इंच था। तो इसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे फोल्डिंग के लिए और सिलाई के लिए। तो 4 इंच में जब 2 इंच ऐड करेंगे तो इतना तो है यार, 6 इंच लगाएंगे, पता है। चलो यहाँ पे 6 इंच लगा लिया। अब नीचे का लंबाई, यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ब्लाउज का स्लिप के कटिंग में। तो क्या तू अपने कान को ऐसे खड़ा करके सुनना है, यहाँ पे क्या मैं लंबाई ले रही हूँ, ठीक है। तो चलो एकदम केयरफुल, बी केयरफुल। तो यहाँ पे हम जो लंबाई लेंगे ना वो अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे, बस बात खत्म। चेस्ट कितना, तो चेस्ट कितना है हमारा 38 है। 38 को हम जब 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 9.5 इंच आएगा ना, जैसे हमने उसमें लिया था 9.5 इंच। तो यहाँ पे भी तो लंबाई 9.5 इंच ले लेंगे। चलो यहाँ पे 9.5 इंच लंबाई तो ले लिया। ओके, ये रहा इसका 9.5 इंच लंबाई। तो अभी हमने चेस्ट का लंबाई 9.5 इंच लिया और यहाँ से हमने 6 इंच लिया है। अब यहाँ पे क्या करना है ना हमें, देखिए थोड़ा सा कपड़ा कम ज़्यादा होना तो आप देख लेना। यहाँ पे 6 इंच है, यहाँ पे भी हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा कम है थोड़ा, तो एडजस्ट कर लेना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा 6 इंच आया है ना। अब यहाँ से हम 3 इंच, इधर से हम 3 इंच नापेंगे। यहाँ से जहाँ से 6 इंच आया है तहाँ से 3 इंच यहाँ पे आया, यहाँ पे निशान लगा लिया, ठीक है। अब इस पॉइंट को मिलाना है और इसकी गुलाई करनी है। चलो गुलाई करते हैं। ये इसका गुलाई। अब देखिए मैंने यहाँ पे गुलाई करा, यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को मिला के इसका गुलाई करा, ठीक है। अब हम इसमें लगाएंगे अपने स्लिप का जो मोहरी होता है ना, मोहरी, ये मोहरी। तो इसमें मोहरी है 6 इंच, यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाएंगे, ये लगा। अब 2 इंच हम लेंगे मार्जिन, जैसे उसमें लिया था। चलो यहाँ पे 2 इंच मार्जिन लिया, ये रहा। अब इसको मिलाएंगे, हो गया। अब इसको मिला दिए। हमारा स्लिप का कटिंग तो इतना हो गया ना। अब यहाँ से क्या करते हैं ना, फ्रंट पार्ट का जो कटिंग करना होता है, यहाँ से भी हल्का सा कपड़े को निकाल देते हैं, जिससे हमारे कपड़े में ना छोटे छोटे पीस कम आते हैं। पर थोड़ा आना ज़रूरी है, ब्लाउज का सही फिटिंग के लिए थोड़ा पीस आना ज़रूरी है। अब ये रहा इस स्लिप का कटिंग। इतना सिंपल है यार, इतना 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 सिंपल, भी सिंपल से सिंपल शर्मा जाएगा खुद से। अब इसकी कटिंग करेंगे। देखिए पहले हमें ये वाला लाइन का कटिंग करना है। अब इसकी हमें कटिंग करनी है। और आपने 4 फोल्ड करते हुए ये ध्यान तो रखा होगा ना कि ये बंद साइड है। ओके, इसलिए मैं बोलती हूँ वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे ना इसको हम सही से करेंगे, इसको सीधा करेंगे, ऐसे सीधा किए। अब ना यहाँ पे ये जो है ना हल्का सा गहराई का जो निशान लगाया था इसकी कटिंग करेंगे। और देखिए ये हम सिर्फ एक साइड ही कर रहे हैं, दोनों साइड नहीं कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो ये हमारा स्लिप का कटिंग हो गया। अब इसमें हम टेकिंग लगाना सीखेंगे और उसके बाद इस वीडियो को हम एंड करूँगी, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टिचिंग बताऊँगी, गले की पट्टी कैसे लगाते हैं वो बताऊँगी, और बटन पट्टी कैसे लगाते हैं वो भी बताऊँगी। तो चलिए अभी जल्दी से हम टेकिंग लगाते हैं, क्योंकि बहुत वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना, तो थोड़ा मुझे भी थोड़ा सोचना होगा, ठीक है। ये हमारा जो फ्रंट पार्ट का था ना कटिंग, उसको ला दिए टेकिंग लगाने के लिए। बार बार इसको ला रहे हैं ना क्योंकि इसकी ज़रूरी है थोड़ा, नहीं तो कौन लाए इसको। ये देखो यहाँ पे ना सबसे पहले हम टेकिंग का लंबाई लेंगे, तो ये जो शोल्डर है ना वहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और नीचे आएंगे, नीचे 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 आ जाए यहाँ पे, बस 9.5 इंच जहाँ पे ना वहाँ पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ पे लगा 9.5 इंच पे, देखिए यहाँ से मैंने निशान लगाया 9.5 इंच पे। इधर से लेंगे 3.5 इंच पे, चुपचाप देख लो, यहाँ पे 9.5 इंच और 3.5 इंच, देख रहे हो ना, बहुत मस्त फिटिंग बनेगी। अब देखो यहाँ से ना हम नीचे की साइड 1 इंच लेंगे, ये रहा, इधर से हम 3.5 इंच, इसको हम ऐसे निशान लगा देंगे, ठीक है, नीचे की साइड खींच दिए। अब देखिए यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे इधर, यहाँ से 1.5 इंच लेंगे इधर, तो चलिए लेते हैं। चलो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच इधर लिया, यहाँ पे 1.5 इंच इधर लिया, दोनों साइड 1.5 इंच लेना है और कुछ नहीं। इसको हम नीचे की तरफ निशान लगाएंगे, नीचे आ जा तू, इसको सीधा लगाया, इसको नीचे लगाया। देखिए यहाँ पे ना हमें जहाँ से 1.5 इंच लिया है ना वहाँ से हम 2 इंच लेंगे, यहाँ से नापेंगे इसके बराबर में। अगर आप यहाँ से नाप रहे हैं ना तो 2.5 इंच लेना, यहाँ से देखिए ये 2.5 इंच आया, यहाँ से इसलिए मैं 2 इंच ले रही थी। इसको ऊपर ले जाएंगे, ये ऊपर जाएगा, चल तू ऊपर। चलो ये हमने 4 टेके तो लगा लिया, अब इसको दूसरे साइड भी लगाएंगे। इसको ऐसे ही, कौन इतना मेहनत करे, ऐसे ऐसे करो, ऐसे 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 हो जाए तू, ऐसे ऐसे ऐसे। चलो दोनों साइड तो निशान लग गया, देखो यहाँ पे हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा शायद, आपको नहीं दिख रहा पर मुझे दिख रहा है। इसको मैं डार्क कर लेती हूँ, ये हुआ, ये हुआ। इसको नीचे करते हैं, नीचे तू जाना, चला ये नीचे गया। अब ये जो है ना इसको ऊपर करते हैं, तो ऊपर जा। ये देखिए अभी हमने दोनों साइड टेपिंग लगा लिया, इसको ऐसे करके दिखाते हैं इससे। तो देखो फ्रंट पार्ट बैक पार्ट का टेकिंग भी लगा, सॉरी ये फ्रंट पार्ट का टेकिंग ना बैक पार्ट का टेकिंग लगाएंगे। बैक पार्ट को रखेंगे, देखिए इसको मैंने ऐसे रखा और यहाँ से हम इसमें लेंगे 10.5 इंच, वहाँ पे मैंने 9.5 इंच लिया था, लेकिन यहाँ पे हम 10.5 इंच लेंगे क्योंकि गले से 1 इंच नीचे लेते हैं हम टेकिंग को। यहाँ से इस चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच और इधर से भी लेते हैं बराबर करने के लिए, और कुछ नहीं। यहाँ पे इसको बराबर करेंगे, मुझे बेटा ये रहा, ये इसको हम ऐसे करेंगे ना तो निशान लग जाएगा दोनों साइड। ये लगा, ये रहा। अभी हमने फ्रंट पार्ट बैक पार्ट का कटिंग करना सीखा, टेकिंग लगाना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाएंगे गले पे पट्टी लगाना, बटन पट्टी लगाना
और इसकी स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से ऐसे ही मनोरंजन करते हुए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।